नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 नेटवर्क। जखनिया में समाजवादी पार्टी ने लगाई पीडीए जन चौपाल। महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। गाजीपुर जिले के जखनिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा झोटना के अंबेडकर पार्क में समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए जन चौपाल लगाई गई। जन चौपाल के संयोजक रामवृक्ष यादव कोसा अध्यक्ष रहे। जन चौपाल समाजवादी पार्टी के मन्नन के अध्यक्षता में कराई गई। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जखनिया के त्रिवेणी राम व विशिष्ट अतिथि विधानसभा अध्यक्ष अवधेश उर्फ राजू यादव, कमलेश यादव सहित सपा के नेताओं द्वारा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर फूल माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कमलेश यादव सपा के सेक्टर प्रभारी ने कहा कि अगर समय से हम लोग नहीं जागेंगे तो हम लोगों का अधिकार या सरकार छीन लेगी। यादव ने सरकार को कोसते हुए कहा कि सारी नाकामियों को गिनवाया। ठीक उसी प्रकार रामकिशोर सोनकर सहित तमाम नेताओं ने बीजेपी सरकार पर गरजते रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि त्रिवेणी राम ने कहा कि सूबे की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ी है कि आम जनता परेशान है। महंगाई की वजह से 2 जून की रोटी जुटा पाना मध्यम वर्गीय लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। सपा सरकार ही ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा, दलित, अतिशोषित, वंचित लोगों के बारे में सोचती रहती है। सभी लोगों को तन मन से लगकर विधानसभा व लोकसभा चुनाव में सपा के बैनर तले आए हुए प्रत्याशियों को विधानसभा व लोकसभा में भेजने का काम करना है, जिससे कि फिर देश व प्रदेश में अनुशासन बना रहे। पूर्व विधायक जखनिया त्रिवेणी राम ने भाजपा सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार के लोगों द्वारा प्रचार प्रसार किया गया काला धन वापस आएगा और सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और नहीं तो 1-1 हजार रुपये पासबुक के नाम पर ले लिया गया, वह भी डूब गया। इतना ही नहीं, ज्वाला योजना के तहत मुफ्त में गैस देने की बात कही गई, लेकिन गैस का दाम बढ़कर 400 से 1000 रुपया कर दिया गया। 2 करोड़ नौकरी देने के भी बात कही गई, लेकिन बच्चों को लाठियां मिली। महिलाएं जब अपना हक मांगने के लिए धरने पर बैठी तो आंसू, गैस और पानी का बौछार मिला। तमाम ऐसी बातों को रखते हुए कहा कि इस सरकार को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। यह उसी समय हो सकता है जब हम सब एक होंगे। इस कार्यक्रम में करीब महिला पुरुष को लेकर लगभग 300 लोग उत्सुकता पूर्वक सुन रहे थे। कार्यक्रम में उपस्थित त्रिवेणी राम, पूर्व विधायक जखनिया अवधेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष जखनिया वजीर भारती, ब्लॉक अध्यक्ष जखनिया रामवृक्ष यादव, कोषाध्यक्ष विधानसभा यशपाल यादव, जिला सचिव योगेश यादव, पूर्व प्रधान जोनल प्रभारी अच्छे लाल यादव, सेक्टर प्रभारी राम जन्म यादव, सेक्टर प्रभारी अवधेश प्रताप यादव, उपाध्यक्ष कमलेश यादव, सेक्टर प्रभारी काशी सिंह यादव, सेक्टर प्रभारी राम किशुन सोनकर, राष्ट्रीय सचिव चंद्रशेखर यादव, दुर्गेश यादव, सुखलाल यादव, सह जोनल प्रभारी व अच्छे सही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूँ कमलेश। माताओं से कहना चाहूँगा, माताएं आप जानती हैं, कोई भी माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसकी एक ही जिज्ञासा, लालसा रहती है, मेरा बेटा आगे बढ़कर बड़ा होकर एक सरकारी जॉब, एक सरकारी नौकरी करेगा और बुढ़ापे में हमारे और हमारे परिवार का पालन और पोषण करने का काम करेगा। मैं एक नौजवान हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी माताएं, जब से जालिम सरकार हमारे प्रदेश और हमारे देश में आई है, तब से हम नौजवानों के हक और हुकूमत, हम नौजवानों के रोजी और रोटी को छीनने का काम कर रही है। विगत हम समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मैं बीपीएड का छात्र था, बीपीएड किया हूँ। जब हम लोगों ने बीपीएड के लोगों ने इसे हक और हुकूमत में नौकरी मांगने के लिए लखनऊ लक्ष्मण मेला मैदान में जाते हैं, हर जाति धर्म के लोग जितने बीपीएड किए थे हम लोग बैठे थे। हम लोग का एक ही उद्देश्य था कि सरकार हमें नौकरी दे दे, हम लोग एक सरकारी जॉब पा जाए। जब हम लोगों ने इसी तरह बैठ के चाट पे अपनी बातों को कहने का काम किया तो इस सरकार के इशारा पे
कि प्रशासन के लोगों ने घोड़े पर सवार होकर आए और पानी की बौछार लेकर हम नौजवानों के ऊपर पानी का बौछार डालने का काम किया। उतना ही से नहीं पेट भरा मेरी माताएं, हम नौजवानों पर लाठी भाजने का काम किया। लाठी भाज कर हम नौजवानों को जेल की सलाखों में डालने का काम किया। कुछ तो ऐसे हमारे नौजवान थे कि हम लोग सोचते कि वो मर गए। हम लोग हॉस्पिटल के बाहर जाकर रो रहे थे कि घर जाकर हम लोग क्या जवाब देंगे कि आपने हमारे बच्चे के साथ किया था, हमारा बच्चा कहाँ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी माताएं कि आप मेरी माता हैं, धर्म की माता आप लोग हैं। आप अपने बेटे को दर्द को जानती और पहचानती होंगी। बस इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि 2027 का चुनाव में चुनौती बन के आपके और हमारे बीच में आएगा। 2027 का चुनाव क्लियर कर देगा कि मेरी माताएं आप अपने आने वाले नस्लें, आने वाली हमारी पीढ़ियां, आने वाले हमारे नौजवान साथियों कि रोटी और रोटी और खिला पाएंगी नहीं खिला पाएंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरी माताएं 2027 में हमें और आपको एक होकर एक स्थान पे होकर इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो एक जगह मत देना होगा, एक जगह वोट देना होगा। धन्य है बाबा सिंह की सोच से, ऐसी कलम से संविधान को लिखे। वो जानते थे कि आने वाले समय में हमारे कौम, हमारे जाति के लोगों को एक सांप्रदायिक ताकत के लोग दबाने का काम करेंगे। अगर वो संविधान नहीं लिखते मेरी माताएं तो आज इस चार्ट पे बैठ के हम और आप एक साथ बात नहीं कर पाते, आते सब और भगा देते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरी माताएं कि हमें और आपको एक साथ होकर फेरे रविदास जी फेरे तोड़ दिए जवन ब्राह्मणन के गुमान अम्बेडकर महान। तोड़ दिए जवन ब्राह्मणन के गुमान अम्बेडकर महान। दलितन पर फेरा ना जरिया हो अम्बेडकर महान। छत्रपति साहू महाराज जवन रहे शिवा के हो खानदान अम्बेडकर महान। दलितन पर फेरा ना जरिया हो अम्बेडकर महान। फेरे और फेरे रामा स्वामी पेरियार अम्बेडकर महान। और फेरे रामा स्वामी पेरियार अम्बेडकर महान। सपा के नेताजी उपस्थित हुए इसलिए कि आपके हक की बात बताने के लिए। पीडीए क्या है अभी आप लोगों के सामने चर्चा होगी, इसलिए उसको हमें गंभीर से सुनने की जरूरत है। हमें जो चिंता उसकी है जो मेरे लिए लड़े, उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें उसकी चिंता नहीं है जो केवल अपने लिए लड़े और हमारा समाज कहीं चले जाए, उसकी जरूरत है। उसको त्याग देने की जरूरत है। त्यागने से पहले हमको उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है जो हमारे पीडीए एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीडीए एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, शांति राम जी अमर रहे, शांति राम जी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बाबा